बच्चे अपने माता पिता और बड़ों को देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। गोपाल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता ने गोपाल को पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बना दिया। गोपाल भी अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। गोपाल की उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी। गोपाल नौकरी भी करने लगा था। उसके माता पिता चाहते थे कि गोपाल अब एक अच्छी लड़की से शादी कर ले। गोपाल के पिता अपने रिश्तेदारों से कह चुके थे कि वे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। गोपाल पढ़ा लिखा और बुद्धिमान तो था ही, इसलिए उसके घर पर आए दिन रिश्ते आने लगे। लेकिन गोपाल को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, जबकि गोपाल की माँ को सारी लड़कियाँ पसंद थी। एक दिन गोपाल के ऑफिस में रीना नाम की लड़की ने जॉब लाइन किया। रीना गोपाल के साथ काम करने लगी। गोपाल को रीना का व्यवहार खूब पसंद आया। रीना की उम्र लगभग 23 साल रही होगी। माँ का नया उपन्यास रीना के पिता का कोयले का बहुत बड़ा बिजनेस था। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे रीना और गोपाल में प्यार बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ समय बाद रीना और गोपाल ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन गोपाल की माँ को रीना का व्यवहार पसंद नहीं था, जिसके कारण वह गोपाल की शादी रीना के साथ नहीं करना चाहती थी। लेकिन गोपाल ने अपने माता पिता को समझा बुझाकर इस लड़की के लिए राजी कर लिया। शादी के कुछ महीनों बाद गोपाल को एक लड़का पैदा हुआ। गोपाल के पिता ने अपने पोते का नाम रोहित रखा। धीरे धीरे परिवार में सब कुछ अच्छे से चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद गोपाल ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए किसी दूसरे देश चला गया। उसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, जिसके कारण उन्हें खुद की साफ सफाई करने में दिक्कत होती थी। रीना कुछ दिन तो गोपाल के माता पिता की साफ सफाई का ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह गोपाल के माता पिता को खाना पानी यह कहते हुए मिट्टी के बर्तन में देने लगी कि दोनों लोग साफ सफाई नहीं रखते, उनके मुंह से बदबू आती है। गोपाल के माता पिता मिट्टी की थाली और गिलास में खाना खाकर उसे धुलकर रख देते थे। अगले बार गोपाल की पत्नी उन्हें फिर उसी मिट्टी के बर्तन में खाना देती थी। इसी तरह कई महीनों तक चलता रहा। गोपाल ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर लौट आया। एक दिन गोपाल का बेटा रोहित बॉल खेल रहा था। बॉल उछलकर उस मिट्टी के बर्तन पर जा गिरी, जिससे वह बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। उसी मिट्टी के बर्तन में उसके दादा दादी खाना खाते थे। रोहित तेज तेज आवाज में रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर गोपाल, रीना और उसके दादा दादी इकट्ठा हो गए। सभी ने पूछा, रोहित क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? रोहित कुछ भी नहीं बता रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। रोहित की माँ रीना ने कहा, बेटा रोहित रोते नहीं, क्या हुआ? तुम्हें सच सच बताओ। गोपाल ने मिट्टी की प्लेट और गिलास दिखाते हुए कहा, यह बर्तन मुझसे टूट गया। अब मैं अपने पापा मम्मी को किस बर्तन में खाना दूंगा? मुझे मिट्टी की प्लेट और गिलास दो। उसकी बातों को सुनकर सभी के सामने रीना का सिर शर्म से झुक गया। गोपाल को यह बात समझने में देर नहीं लगी।
कि रीना उसके माता पिता को मिट्टी के बर्तन में खाना देती थी। गोपाल ने रीना को फटकार लगाते हुए कहा, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वह अपने माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगा। उसके माता पिता ने कहा, बेटा, हम लोग कैसे भी इस मिट्टी के प्लेट में खाना खा लेते थे, लेकिन हमें इसी बात की चिंता होती थी जब आपके बहू बेटे आपको मिट्टी के बर्तन में खाना पानी देंगे तो तुम कैसा महसूस करोगे। अपने माता पिता की बातों को सुनकर गोपाल की आंखें छलक आई। उसने कहा, आज यदि रोहित से बर्तन नहीं टूटता तो सच्चाई मेरे सामने तक नहीं आ पाती। बच्चे अपने माता पिता और बड़ों को देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।